वेलकम टू बोर्ड प्रिपरेशन चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस। आप क्रिसमस एंजॉय करें, साथ में पढ़ाई करें और साथ साथ में हमारा सॉल्यूशन देखते रहें जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन में मदद करेगा। तो हम लाए हैं 12th के ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो उन सब क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन से है। ये सब्जेक्टिव में आया था और ये जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता तो कुछ लोग तुक्का मार देते, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्टिव है, आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। cos 2x का हमें क्या मालूम है, तो फार्मूला मालूम है कि cos 2x को किस तरह से लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। और जिनको फार्मूला ना याद है वो एग्ज़ाम में बैठ के तरीका तो निकालिएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स को किस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ sin स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, cos x माइनस ऑफ sin x इंटू cos x प्लस sin x। ठीक, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो गया क्वेश्चन हमारा, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो आप देख सकते हैं कि ये cos x प्लस sin x और ये नीचे में एक कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिए, काट दिए, चाकू से नहीं पेन से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि t इक्वल टू डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर t इक्वल टू sin x प्लस cos x। जब दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x का डिफ्रेंशिएशन मालूम है, cos x का डिफ्रेंशिएशन मालूम है, तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, cos x माइनस ऑफ sin x, और इस साइड को x के रिस्पेक्ट में किए थे, साथ डिफ्रेंशिएशन जो x के रिस्पेक्ट में हुआ है तो dx। तो क्यों ना, हमें न्यूमरेटर क्लियर दिख रहा है कि cos x माइनस sin x dx है, तो क्यों ना न्यूमरेटर को dt से रिप्लेस कर दिया जाए। तो dt डिवाइडेड बाई t, तो dt डिवाइडेड बाई t हो गया कितना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सम कांस्टेंट c इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो log mod cos x माइनस ऑफ cos x प्लस sin x, क्योंकि हमने t किसको एज्यूम किया था, sin x प्लस cos x को। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर क्या हुआ, log mod ऑफ cos x प्लस sin x। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप ऑप्शन मिला लेना, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इज गिवन। टू वेक्टर्स आर गिवन। सपोज दिस इज द वेक्टर ए, ये जो है वेक्टर ए है, एंड दिस इज द वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो जब हमें एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, a डॉट b निकालते हैं। तो a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा।
थीटा क्या है, तो थीटा जो है एंगल है बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 9, तो 9 4 13, 13 4 17, तो ये क्या आ गया 17। एंड द मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 का होल स्क्वायर 25, 16 एंड 1, तो ये इसको सॉल्व करने पे 42 आ जाएगा। अब निकालते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 4, तो माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 10, तो ये तो 0 आ गया यार, ए डॉट बी 0। जब ए डॉट बी 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा कितने पे 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। तो जो ऑप्शन दिया है बी इज करेक्ट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे कर कर देख लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिफ्रेंशिएशन आ गया है। आज डिफ्रेंशिएशन लगता है ज़्यादा आ गया क्वेश्चन में, कोई नहीं, इसे भी देख लेते हैं, कम से कम हमारा एक चैप्टर कंफर्म रहेगा कि उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये आई थिंक 7 मार्क्स का आया था, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, और ये सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। मैं लास्ट में एक फार्मूला भी बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट tan x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर tan x। क्या कर सकते हैं यार, पहली बात तो इसको मान ली क्या कि ये जो है पूरा जो है y के इक्वल है, मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सिंपल सी बात, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं t एंड इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं v, इस पार्ट को v मान लिए। तो लेट t इक्वल टू क्या हो गया, tan x टू द पावर sin x। यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेट log बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, log ले लेंगे। तो जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log t इक्वल टू साइन एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ tan x, लॉग ऑफ tan x। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d log t dt ये क्या आ जाएगा, 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग tan x, तो 1 बाई tan x, इसका डिफ्रेंशिएट करने पे समझ सकते हैं आप, इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग tan x मल्टीप्लिकेशन में रहेगा इस बार, इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से जो हमारा डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan x टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1 बाई tan x का मतलब क्या होगा, तो 1 बाई 1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू कॉस एक्स, तो ये तो चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स इंटू लॉग tan x। यहाँ से 1 cos x से 1 cos x कट जाएगा, sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो डी टी बाई डी एक्स बचेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब जिसे हमने v माना था उसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू क्या लिया था हमने,
साइन एक्स टू द पावर tan x। फिर से दोनों साइड हम लोग क्या मानेंगे, लॉग ले लेते हैं। log v इज इक्वल टू tan x इंटू लॉग साइन एक्स। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, d log v डिवाइडेड बाई dv इंटू dv बाई dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसमें क्या यूज हुआ, तो चेन रूल का यूज हुआ, प्लस इस बार log साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, log साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू tan x इंटू लॉग साइन एक्स को किस तरह लिख सकते हैं, 1/sin x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू लॉग साइन एक्स। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में रहा, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर में चला जाएगा, तो साइन एक्स टू द पावर tan x, साइन एक्स टू द पावर tan x इंटू tan x को किस तरह से लिख सकते हैं, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू 1/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, साइन एक्स कैंसल, कॉस एक्स कैंसल आउट, तो ये आ गया अपना डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स टू द पावर tan x मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो अब क्या कर सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया होगा, v प्लस टी। अब इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स प्लस dt बाई डी एक्स, ये चीज़ हो जाएगा। तो अब क्या करना है अपना, dy बाई डी एक्स तो आ जाएगा, इसको रहने देते हैं, dv बाई डी एक्स कितना है अपना, साइन एक्स टू द पावर tan x इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस, अब dt बाई डी एक्स क्या आया था, तो tan x टू द पावर साइन एक्स, tan x टू द पावर साइन एक्स इंटू tan x टू द पावर साइन एक्स इंटू क्या आ गया, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग tan x। तो ये एक लंबा सा डिफ्रेंशिएशन आया है इसका। तो फाइनली ये रहा आपका सॉल्यूशन यहाँ तक का। तो फाइनली ये आपका सॉल्यूशन रहा यहाँ तक का। तो ये क्वेश्चन लंबा था थोड़ा कि, और मैं जो फार्मूले की बात की थी मैं उसको डिस्कस करूँगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रहा लास्ट एट द एंड, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। इसमें क्या क्वेश्चन 2 में जो दिया है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट from the remaining card of the pack 2 cards are drawn and are the found to be both diamond, find the probability of the lost card। तो lost card की probability निकालनी है। तो ये आप लोग सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में
आपके कमेंट का आंसर करूँगा, ठीक है। तो मैंने जो फार्मूले की बात की थी वो क्या था, u टू द पावर v, u टू द पावर v टाइप का अगर डिफरेंस, जहाँ u और v दोनों क्या है, फंक्शन है x का, तो यहाँ u टू द पावर v दोनों क्या है, फंक्शन x का। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका u टू द पावर v इंटू v बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस लॉग u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस फार्मूले से आपको जल्दी बन जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा और लेक्चर कैसा रहा इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। देन टिल नाउ बाय बाय।